नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरिंद्रा ज्ञान में। तो हम बिहार एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे सारे इन्हीं सीरीज़ से आएंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा और पढ़ते चलिएगा। डेली एक एक वीडियो मिलेंगे आपको। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। आज हम अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में ये दो पार्ट में हमारा वीडियो होगा। तो ये पहला पार्ट है, तो स्किप मत करिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहला लिखा हुआ है अंतरिक्ष कार्यक्रम। आज हम अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ लेंगे। तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक 1 को सफल परीक्षण के बाद विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो पूछेगा स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1957 में। पूछेगा किससे लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है सोवियत संघ। सोवियत संघ का दूसरा नाम अभी फिलहाल क्या है? रूस। रसिया अभी सोवियत संघ का अभी नाम है। तो रूस ने पहला जो क्या कहते हैं उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक 1। कब किया था? 1957 में। अगला है आपका 4 अक्टूबर 1957 को। 4 अक्टूबर 1957 को ये विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। पूछेगा किस तारीख को? तो 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया। अगला है आपका 3 नवंबर 1957। उसके बाद लगभग एक महीने के बाद स्पुतनिक टू जो कि रसिया का ही था, इससे एक कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कुत्ता को, जिसका नाम था लाइका। पूछेगा लाइका नामक कुत्ता किस जहाज से अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था? तो उसका नाम था स्पुतनिक 2। ये भी 1957 में हुआ था और ये हुआ था 3 नवंबर को। कब हुआ था? 3 नवंबर को। अगला है आपका अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह जिसका नाम था स्कोर। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह जिसका नाम था स्कोर। ये कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था एक उपग्रह जिसका नाम था स्कोर और ये 1958 में स्थापित किया गया था अंतरिक्ष में। अगला है आपका कि 12 अप्रैल 1961 को बोस्टक 1, एक उपग्रह का नाम है बोस्टक 1, जिससे यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। बोस्टक 1 से यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। ये कब गए थे? तो 1961 में। कब गए थे? 1961 में गए थे। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे, यूरी गागरिन। ये किससे गए थे? तो बोस्टक 1 से गए थे। और कब गए थे? तो 1961 में गए थे। इसने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल में किया। ठीक है, जब ये पृथ्वी पर वहाँ क्या कहते हैं अंतरिक्ष में गए थे, तो अंतरिक्ष में जाने से पहले जो भी अंतरिक्ष यान होता है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी का परिक्रमा कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था, 12 अप्रैल को। जिस दिन वो अंतरिक्ष में उतरे थे यूरी गागरिन 1961 को, 12 अप्रैल 1961 को, उस दिन उन्होंने अंतरिक्ष में पृथ्वी का एक बार परिक्रमा किया था और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपसे पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? यूरी गागरिन। ये किससे गए थे? तो बोस्टक 1 से गए थे। और कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को। पूछेगा कि अंतरिक्ष के पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था यूरी गागरिन और ये 12 अप्रैल 1961 को परिक्रमा किए थे। उसका अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि 4 दिसंबर 1963 को 4 दिसंबर 1963 को बोस्टक 6 से वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये किस जहाज से गई थी? किस अंतरिक्ष यान से गई थी? इसका नाम था बोस्टक 6।
और ये कब गई थी? तो 4 दिसंबर 1963 को। कब गई थी? 4 दिसंबर 1963 को। पूछेगा यूरी गागरिन किस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष? तो ये गए थे बोस्टक 1 से, जबकि वेलेंटीना तेरेस्केवा बोस्टक 6 से गई थी। अगला आपका सोवियत संघ का लूना 9, एक मिशन है जिसका नाम है लूना 9 था, जो चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ये भी रूस का ही मिशन था, लूना 9। रूस का एक मिशन था जिसका नाम था लूना 9, जो कि चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लूना 9। और ये कब गया था? तो ये गया था 1968 में। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है, बार बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियरिटी आएगा। तो सोवियत संघ का एक था लूना मिशन, लूना 9, जिसे चंद्रमा के तल पर, चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, जो कि 1968 में। अगला है आपका जुलाई 1969 में अपोलो नामक एक यान था। अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे। दूसरा व्यक्ति था एल्विन एल्ड्रिन। पूछेगा कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति, जबकि अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। तो नील आर्मस्ट्रांग किस यान से गए थे? तो अपोलो यान से। जबकि पूछेगा यूरी गागरिन किस यान से गए थे? तो आपका बोस्टक 1, ठीक है, बोस्टक 1 से गए थे यूरी गागरिन। अब बोस्टक 6 से गई थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रांग गए थे, चंद्रमा पर कदम रखे थे। ये कब गए थे? 1969 में। 1969 में चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, और ये पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। जबकि दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन। अगला है आपका 19 मई 1971 को मंगल पर पहली बार मार्स मिशन भेजा गया। तो पूछेगा मंगल ग्रह पर मार्स मिशन सबसे पहली बार कब भेजा गया? तो आप बताएंगे 1971 को। कब भेजा गया था? 1971 को। ये तो था विश्व के बारे में। अब हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और कहाँ से आप देख रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, मतलब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। तो लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम में सेंट मेरी मैकडेलन चर्च के एक कमरे में से हुई थी। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट मेरी मैकडेलन के चर्च के कमरे में शुरू हुआ था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की। कब हुआ था? 1963 में। आपको याद रखना है 1963 में नवंबर महीने में तिरुवनंतपुरम में सेंट मेरी मैकडेलन चर्च के कमरे से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना थी, और इसकी कल्पना करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर कौन है? तो उन्नी कृष्णन नायर अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। आगे है आपका भारतीय रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया, और विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करना शुरू किया। पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो 1962 में हुआ। इसके पहले हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई पहले हेड थे, ठीक है। और इसी से इन्होंने काम शुरू किया। काम कहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले काम हुआ था तिरुवनंतपुरम के सेंट मेरी डेलन चर्च में, ठीक है। और 1963 से काम शुरू हुआ था, 1962 में गठन हुआ था।
अगला आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन, फिर इसको दोबारा गठन किया गया 15 अगस्त 1969 में और इसका नाम रखा गया इसरो। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पूरा फिर से पुनः गठन किया गया और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम कर दिया गया इसरो। ठीक है। अगला आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन हुआ। एक अंतरिक्ष आयोग बना और एक अंतरिक्ष विभाग बना। ये कब बना? 1972 में बना और इसरो के अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया और इसरो जो रखा गया वो अंतरिक्ष विभाग के कंट्रोल में रखा गया। अब हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसरो के बारे में लिखा हुआ, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके जो हेड है जिनका नाम है बी नारायणन। क्या नाम है? बी नारायणन। ये 11वें हेड है। कितने नंबर के हेड हैं? ये 11वें नंबर के हेड हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे जिनके बारे में भी मैंने चर्चा किया, इसका नाम था विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ये स्थापना कब हुई? तो 1962 में स्थापना हुई। तो 1963 से ये काम करना शुरू किया था और तिरुवनंतपुरम के सेंट मेरी डेलन चर्च से शुरू हुआ था। और इसका जो आदर्श वाक्य है जिसका नाम है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब इसके अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बारे में जानकारी लेंगे कहाँ कहाँ इनके यूनिट हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इसके अलग अलग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। सार सेंटर कहाँ है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। द्रव नोदन प्रणाली कहाँ है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका अहमदाबाद में। विकास और शैक्षिक संस्था संचार इकाई कहाँ है? तो ये आपका अहमदाबाद में। ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि इसरो के हैं और ये कहाँ कहाँ है इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, पूछेगा भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। ये कब लॉन्च हुआ? तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कौन से रॉकेट से गया था? तो रॉकेट का नाम था कॉस्मोस थ्रियम। कौन सा रॉकेट से? तो कॉस्मोस थ्रियम था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो रूस के बेकानूर से। कहाँ से? रूस के बेकानूर से लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट। 1975 में लॉन्च हुआ था। रॉकेट का नाम था कॉस्मोस थ्रियम और ये कहाँ से? रूस के बेकानूर से लॉन्च किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। अगला आपका रोहिणी RS-1। कौन है? रोहिणी RS-1। ये भारतीय भूमि, ये तो पहला जो लॉन्च हुआ वो था रूस से। अगला है भारतीय भूमि से प्रक्षेपित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह कौन बना? तो इसका नाम था रोहिणी RS-1। कौन था? रोहिणी RS-1। और इसका किस जहाज से लॉन्च हुआ था? तो इसका नाम था SLV-3। पूछेगा रोहिणी RS-1 किससे लॉन्च हुआ था? तो SLV-3। किससे? SLV-3। और ये भारतीय भूमि से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। अगला है आपका 3 अप्रैल 1984 को USSR की सहयोग से सोयूज T-11 द्वारा अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय राकेश शर्मा को भेजा गया था। पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था राकेश शर्मा। किस रॉकेट से गया था? तो इसका नाम था सोयूज T-11। क्या नाम था? सोयूज T-11। और ये किसके सहयोग से गए थे? तो USSR के सहयोग से गए थे। कब गए थे? 1984 में। आपको याद रखना है, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, तो सारे पॉइंट को आपको लिखना भी, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अगला है आपका, उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। ये कौन थे? राकेश शर्मा। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट। ठीक है। जब ये गए तो यहाँ पे इंदिरा गांधी गई थी USSR। इंदिरा गांधी USSR गई थी, मतलब सोवियत संघ गई हुई थी। तो वहाँ उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा
कि बताइए अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, क्या दिया उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छा हमारा भारत दिख रहा है, ये कहा था उन्होंने राकेश शर्मा ने। जब इंदिरा गांधी ने पूछा था, किसने पूछा था, इंदिरा गांधी, उस समय की पीएम का नाम था इंदिरा गांधी, तो उन्होंने पूछा था राकेश शर्मा से कि बताइए आपका भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। अगला है आपका कल्पना चावला। कल्पना चावला 1997 में गई थी, मिशन था एस टी एस 87 मिशन से गई थी, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली पहली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला का नाम क्या था, तो कल्पना चावला था। ये कब गई थी, तो 1997 में गई थी। याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देखिए इनका नाम ही है कल्पना चावला। क्या नाम था, कल्पना कल्पना चावला नाम है। देखिए इनके नाम का लेटर गिनेगा तो 7 होगा, 7 से 1997। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया, एक जगह था जिसका नाम था कोलंबिया, से अंतरिक्ष यान से वो आ रही थी। मिशन था STS-107। ठीक है, STS-107 का वातावरण में पुनः प्रवेश के दौरान नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में कल्पना चावला, जिनका यह दूसरा अंतरिक्ष मिशन था, इनमें मृत्यु हो गई। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो 2003 में हुआ था। किस जहाज से, तो कोलंबिया नाम का जहाज था। और कौन सा मिशन था, STS-107। क्या था, STS-107। तो STS-107 मिशन से लौट रही थी, जबकि गई थी किस मिशन से, STS-87 से गई थी। देखिएगा इनका नाम, देखिएगा इनका नाम कल्पना चावला 7 अक्षर का है, तो 7 से 87 भी हुआ और 7 से 107 हुआ। लौटने वाला बाद में बड़ा था और जाने वाला कम था। याद रखिएगा 1997 में गई थी, 2003 में लौट के आई है। कितना साल हुआ, तो 6 साल। 6 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई। जो पहले अंतरिक्ष में गए थे उसके 6 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। अगला देखिएगा, आगे लिखा हुआ है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई कोलंबिया नामक जहाज से STS-107 के द्वारा। उसके उन्हीं के नाम के स्मृति में एक उपग्रह का नाम मैटसैट का नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया गया। और मैटसैट कौन था, तो ये देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह था। मैटसैट, इसका नाम कर दिया गया कल्पना 1। तो पूछेगा कल्पना चावला की स्मृति में किस उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना 1 किया गया, तो आपको बताना है मेटसेट। क्या नाम था उसका, मेटसेट। मेटसेट नामक उपग्रह का नाम बदल करके कल्पना 1 कर दिया गया। अगला आपका एक उपग्रह है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का पहला उपग्रह है, जिसका नाम है आपका एजूसेट। पूछेगा ए से, देखिए इसको लिखते हैं EDU, इसको पढ़ते हैं एजू पढ़ते हैं। तो एजू से हो गया एजूसेट, ये हो गया पहला उपग्रह है जो कि दुनिया में शिक्षा के लिए समर्पित पहला उपग्रह था। अगला है आपका कार्टोसेट। क्या नाम है इसका, कार्टोसेट 1। कार्टोसेट 1 देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट है। मैपिंग सैटेलाइट कौन है, कार्टो 1। कैसे याद रखें, देखिए मैपिंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्टो। मैपिंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में कार्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टो। तो मैपिंग देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है, कार्टो 1। अगला है इनसैट ये है संचार उपग्रह। इनसैट का नाम है संचार उपग्रह। अभी मैंने पूछा था एजुकेशन के लिए कौन सा उपग्रह, तो एजूसेट, जो कि विश्व का पहला उपग्रह था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला था। पूछेंगे कल्पना चावला की मृत्यु के बाद किस उपग्रह का नाम बदल करके कल्पना 1 किया गया, तो उसका नाम था आपका मेटसेट। क्या नाम था, मेटसेट। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब हम आगे बात करेंगे जो भी हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है। अगर इंडिया के गए यात्री तो उनका नाम क्या होता है, रूस के यात्री गए तो उनका नाम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अंतरिक्ष यात्रियों के नाम आपको जानना है, तो देखिए जो अमेरिका के यात्री होते हैं उनका नाम होता है एस्ट्रोनाइट्स। क्या नाम होता है, एस्ट्रोनाइट्स। जो रूस के यात्री होते हैं उसका नाम होता है कॉस्मोनाइट्स। क्या नाम होता है, कॉस्मोनाइट्स।
चीन का जो यात्री होता है उनका नाम होता है ट्राइकोनाइट्स। चीन के यात्री का नाम क्या होता है? ट्राइकोनाइट्स। और भारत के जो यात्री होते हैं उनका नाम होता है व्योममित्र। क्या नाम होता है? व्योममित्र। ठीक है, भारत का जो यात्री होते हैं उनका नाम होता है व्योममित्र। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।